Hello students, today we are going to read chapter 3rd in your geography book which is name is Earth's movement. ठीक है, अर्थ की जो मूवमेंट है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. फॉर मैनी ईयर्स पीपल बिलीव दैट द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ रिमेन्ड फिक्स्ड इन देयर प्लेसेस. हम बहुत सालों से ये लोग विश्वास करते हैं कि जो कॉन्टिनेंट्स है ना अर्थ पे वो फिक्स हैं उनके अपने प्लेसेस पे. बट ऑन द कंट्री इट हैज़ बीन प्रूव दैट द अर्थ इज़ वेरी डायनेमिक इन नेचर. तो ये कॉन्ट्रेरी ये प्रूव हो चुका है कि अर्थ जो है वो अपनी प्लेस पे जो है एक्टिव रहती हैं. ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ सरफेस हैज़ नॉट ऑलवेज बीन द सेम. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का और लैंड पे, ठीक है, मतलब वाटर और लैंड का अर्थ पे, ठीक है, वो हमेशा सेम नहीं रहता है. वॉट वी सी टुडे ऑन द ग्लोब्स एज द अर्थ सरफेस इज द प्रोडक्ट ऑफ जियोलॉजिकल चेंज विच टुक प्लेस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. जो अगर हम बात करते हैं ग्लोब पे तो अर्थ का जो सरफेस है ना वो जियोलॉजिकल मतलब रिलेटेड टू रॉक्स, ठीक है, काफ़ी चेंज होता रहता है और बहुत सालों से हो रहा है. ठीक है, अब हम बात करते हैं विग्नर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. ऑल्फ्रेड विग्नर अ जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट होता है जो स्टडी करता है किसके बारे में, वेदर के बारे में. ठीक है, ट्राई टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन एज वी सी दैम टुडे. अल्फ्रेड वैगनर ने, जो जर्मन के मेट्रोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ट्राई किया था एक्सप्लेन करने का कि कॉन्टिनेंट्स और जो ओशन होते हैं ना उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को, जैसा कि आज हम उन्हें देखते हैं. ही प्रपोज दैट मिलियंस ऑफ ईयर्स, उन्होंने ये बताया था कि बहुत सालों हज़ारों सालों पहले ऑल लैंड मासेस वर जॉइन टुगेदर. जितने भी यहाँ पे लैंड पे मासेस है ना वो सब चीज़ें थी साथ में जुड़ी हुई थी. एंड फॉर्म्ड ए सिंगल सपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पंगिया. ठीक है, और ये सारी जो चीज़ें थी वो साथ में एक दूसरे से कनेक्टेड थी. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पंगिया बोलते. लेटर ड्यू टू द एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर्स, और उसके बाद में धीरे जो बाहरी और अंदरूनी, ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल जो प्रेशर हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, पंगिया ब्रोक इनटू पीसेस. पंगिया किस में टूट गया, पीसेस में टूट गया. एंड देयर वाज ए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और उससे क्या हुआ, इनका डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब अलग अलग जगह जो थे ये चले गए. द कॉन्टिनेंट्स बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स वाटर कलेक्टेड टू फॉर्म द ओशन, और कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो था पानी जो इकट्ठा था उसको वो ओशन बन गया. दिस इज कॉल्ड विगिनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. यही जो है विगिनर थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है. ठीक है, the proposed theory seems to hold weight as we can clearly see that the shape of the west coast of Africa complements that the east coast of South America. The proposed theory seems to hold weight, मतलब ये थ्योरी ये बताती है कि जो हम अगर क्लियरली देखें, शेप की बात करें, वेस्ट कोस्ट की अफ्रीका की और ईस्ट कोस्ट की साउथ अमेरिका की, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब एक दूसरे को बैलेंस करते हैं. इट इज़ लाइक फिटिंग टुगेदर द पीसेज ऑफ ए ह्यूज जिगसॉ पजल. मतलब अगर हम इन्हें बात करें तो एक दूसरे में जो जैसे पजल्स के पीसेज जो होते हैं एक दूसरे में फिक्स होते हैं, वैसे ये एक दूसरे में फिक्स है. प्लेट ऑफ टेक्टोनिक्स. वैगनर्स थ्योरी वॉज इम्प्रूव्ड अपॉन बाई एडिंग द आइडिया ऑफ फ्लोटिंग. विगनर की जो थ्योरी थी वो इम्प्रूव हुई काफ़ी, और उन्होंने उसमें एक आइडिया और ऐड कर दिया, वो था फ्लोटिंग का. ठीक है, मूविंग का. प्लेट्स ऑन द मोल्टन मेंटल, मतलब जो प्लेट्स होती हैं वो फ्लोट करती है, एक दूसरे को मूव करती है मोल्टन मेंटल पे. दिस थ्योरी हैज़ रिप्लेस्ड वैगनर्स थ्योरी. यही थ्योरी जो है रिप्लेस हो गई वैगनर की थ्योरी के रूप में. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर इस थ्योरी की अगर नज़र से देखें हम, द कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग. तो कॉन्टिनेंट जो होते हैं वो मूव करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स. जो ज़मीन के अर्थ के अंदर जो फोर्सेज होते हैं, फोर्स जनरेट होते हैं उनके थ्रू विद इन द अर्थ. द मेन फीचर ऑफ दिस थ्योरी आर, इस थ्योरी के जो मेन फीचर थे वो हैं, द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ प्लेट्स नोन एज द टेक्टोनिक और लिथोस्फीयर प्लेट. जो अर्थ की जो क्रस्ट जो है वो प्लेट्स हैं, वो उनको किस नाम से जाना जाता है, टेक्टोनिक और लिथोस्फीयर प्लेट्स के नाम से जाना जाता है. दीज आर 7, ये मेनली कितने होते हैं, 7 होते हैं. मेजर एंड सेवरल माइनर प्लेट्स, ये मेजर तो होते हैं 7 और उसके अलावा बहुत सारी जो है माइनर्स होती हैं. ऑल दीज प्लेट्स फ्लोट इंडिपेंडेंटली. ये जितनी भी प्लेट्स होती हैं वो अपने खुद के बेसिस पे जो है इंडिपेंडेंटली फ्लोट करती हैं, इंडिपेंडेंटली मूव करती हैं. द प्लेट्स आर कंटिन्यूसली मूविंग. ये जो प्लेट्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करती है, बट दे मूव एट एन एक्सट्रीमली स्लो. लेकिन ये जो मूव करती है ना बहुत ही स्लो इनका स्पीड होता है. एट रेट अबाउट अ फ्यू मिलीमीटर्स पर ईयर. इनका बहुत ही स्लो होता है, कुछ मिलीमीटर जो है ये मूव करती हैं एक ईयर में. द एनर्जी रिक्वायर्स टू मूव
दीज प्लेट्स इज प्रोड्यूस बाय द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ। जो एनर्जी होती है जो इनको रिक्वायर्ड होती है, ये जिससे ये प्लेट्स जो मूव करती है वो प्रोड्यूस कहाँ से होती है, वो इंटरनल हीट होती है अर्थ के अंदर जो चलती रहती है। द टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ लाइक अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोस अकर अलॉन्ग द प्लेट मार्जिन्स। अगर इन प्लेट्स में जो मार्जिन होता है उनके बीच में क्या होता है, अर्थक्वेक होता है और वॉल्केनोस भी जो है उनमें आ जाते हैं। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द अर्थ सर्फेस। इन मूवमेंट जो ये मूवमेंट होते हैं अर्थ के अंदर, उसी से ना अर्थ के सरफेस पे चेंजेस होते हैं। द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, जो प्लेट्स का मूवमेंट होता है, टेक प्लेस ड्यू टू वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। दीज फोर्सेज आर ऑफ टू टाइप। जो ये होते हैं मूवमेंट होते हैं ये फोर्सेस की वजह से होते हैं, और ये फोर्सेस मेनली टू टाइप्स के होते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस विच ओरिजिनेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये कौन सी फोर्सेस है जो कहाँ ओरिजिनेट होते हैं, ये अर्थ की सरफेस पे। दीज फोर्सेस एक्ट इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स। और ये किसकी फॉर्म में होते हैं, रिवर की फॉर्म में होते हैं, विंड की फॉर्म होते हैं, ग्लेशियर्स की, सी वेव्स की, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस विच ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द अर्थ। और ये अर्थ के अंदर होते हैं जनरेट, ठीक है। These forces can produce sudden और स्लो मूवमेंट्स। ये या तो बहुत सडन होते हैं या बहुत ही स्लो मूवमेंट होते हैं, अचानक होने वाले होते हैं या बहुत स्लो चलते रहते हैं। दे ऑल्सो कॉज हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मूवमेंट्स। और ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल मूवमेंट्स भी करते हैं। दीज मूवमेंट्स गिव राइज टू वेरियस रिलीफ फीचर। और इससे बहुत सारे जो फीचर्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। द सडन मूवमेंट्स आर एक्सपीरियंस थ्रू इरप्शन। और जो सडन मूवमेंट है वो क्या है, बर्स्टिंग जो हो जाती है, ठीक है। और वॉल्केनस की जो वॉल्केनस फट जाते हैं वो होता है। एंड अर्थक्वेक भी जो है इसका एक एग्जाम्पल है। उसके बाद हम बात करते हैं वॉल्केनोज की, ठीक है। A volcano is a vent of circular opening in the earth's crust through which molten material can come out from the earth interior। इसमें क्या होता है, एक सर्कुलर एक टॉम जैसा होता है, उसमें से क्रस्ट जो होता है वो रिलीज हो जाती है और अर्थ के अंदर जो भी जो मॉल्टन मटेरियल्स होते हैं वो फटने के बाद वॉल्केनो के वो बाहर निकल आते हैं। द वॉल्केनिक कॉन इज फॉर्म्ड व्हेन ही इरप्टेड मटेरियल एक्यूमुलेट अराउंड द वेंट। और जो वॉल्केनिक कॉन होता है वो फॉर्म होता है बहुत सारे मटेरियल से जो, ठीक है, जो अर्थ के अंदर होते हैं। द वेंट इज कनेक्टेड टू द अर्थ इंटीरियर विद अ नैरो पाइप। और जो ये वेंट होता है ये कनेक्ट होता है अर्थ के निचले हिस्से से, ठीक है, और एक छोटे से बहुत छोटे से पाइप से। द फ्यूनल शेप्ड फॉलो ऑन द टॉप इज कॉल्ड क्रेटर। जो फ्यूनल शेप होती है वॉल्केनो के सबसे ऊपर उसको हम बोलते हैं क्रेटर, ठीक है। वॉल्केनोस आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन। जो वॉल्केनोस होते हैं वो 3 टाइप की अगर हम उनको बात करें तो वो हो सकते हैं फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन के बेसिस पे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव वॉल्केनोस। दीज वॉल्केनोस इरप्ट फ्रिक्वेंटली एंड थ्रू आउट लावा, गैसेस, एशेज एंड रॉक्स। ये जो वॉल्केनोस होते हैं काफ़ी एक्टिव होते हैं और बाहर क्या निकालते हैं, फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं, मतलब टाइम टू टाइम होते रहते हैं। और लावा निकालते हैं, गैसेस, एशेज और रॉक्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लिविंग वॉल्केनोस, ठीक है। इनको लिविंग वॉल्केनोस भी कहते हैं। These volcanoes are usually found in the areas where faulting is active. The crust of the earth in such regions is under tremendous pressure and therefore it ends to crack. ये लिविंग वॉल्केनोस जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, मेनली जहाँ पे जो है अर्थ में काफ़ी कुछ प्रेशर होता है या बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो वहाँ पे जो है ये एक फ्रीक्वेंटली जनरेट होते रहते हैं और बाहर निकलते रहते हैं, ठीक है। एम्प्टी इटना इज इटली और बैरन आइलैंड इस एडमान इन इंडिया आर एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉल्केनोस। ये जो जगह बताई है ये एक्टिव वॉल्केनोस के अच्छे एग्जाम्पल माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डोरमेंट वॉल्केनोस। डोरमेंट वॉल्केनोस क्या होते हैं, दीज आर द वॉल्केनोस विच वर वंस एक्टिव बट हैव नॉट इरप्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये वॉल्केनोस वो होते हैं जो एक बार एक्टिव होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज स्लीपिंग वॉल्केनोस। इनको हम स्लीपिंग वॉल्केनोस भी कह सकते हैं। एज दे में इरप्ट एनी टाइम, ये कभी भी हो जाते हैं। इवन दो दे हैव नॉट डन सो इन अ लॉन्ग टाइम, लेकिन ये काफ़ी लंबे समय तक नहीं होते। ये जो वॉल्केनो है वेसुवाइस इन इटली, वेसुवाइस जो इटली में है ये इसका डोरमेंट वॉल्केनो का एक एग्जाम्पल माना जा सकता है। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, दीज आर वॉल्केनोस आर इनएक्टिव। ये इनएक्टिव होते हैं फॉर 100 of years एंड देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इरप्शन। और इनके बिल्कुल एक्टिव नहीं होती और इनकी कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं होती कि ये एक्टिव होंगे। दीज वॉल्केनोस आर
ऑल्सो कोल्ड डेड वॉल्केनो, इनको हम बोल सकते हैं डेड वॉल्केनो बोल सकते हैं। देयर इज ए वर्चुअली नो मूवमेंट, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। द किलिमंजारो इन द ईस्ट अफ्रीका, जो ईस्ट अफ्रीका में किलिमंजारो के नाम से है, वो ऐसा ही एक वॉल्केनो है, ठीक है। द पार्क्स ऑफ दिस माउंटेन आर नाउ कवर्ड विथ आइस, अब ये जो इसका पीक है इस वॉल्केनो का, वो अभी कवर हो चुका है, किससे? आइस से, क्योंकि ये कभी इरप्ट ही नहीं होता है, ठीक है। क्रेटर लेक इन ओरिजिन द यूएसए इन अनदर एग्जाम्पल ऑफ वेयर अ लेक हैज़ बीन फॉर्म्ड इन द क्रेटर ओवर द ईयर्स, और एक ऐसा ये एग्जाम्पल है क्रेटर लेक, ठीक है, जो एक वॉल्केनो के ऊपर काफ़ी टाइम से उसमें इरप्शन नहीं हुआ तो ये एक लेक बन गई है, ठीक है।